हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज का जो वीडियो है ये वीडियो जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था है और भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है आयोग व परिषद है, जो कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो कि पिछले 20 ईयर्स का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट 2 है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो गाइज, इसमें 70 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। तो कौन से, तो केवल 4 में अंतर्राज्यीय परिषद है जो कि ये राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए है। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये आपका कथन सत्य है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण व उन्हें सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त आयोग जो कि ये पंचवार्षिक निकाय है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में है और ये वित्त आयोग का निर्माण करते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कितने, तो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त आयोग जो कि ये संवैधानिक संस्था है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना ये वित्त आयोग का प्रधान कार्य होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त आयोग जो कि ये केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वित्त आयोग। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है।
तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त आयोग के पास जो कि यह अधिकार है कि राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग का है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त आयोग, जो कि ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे के हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के वित्त से, जो कि ये भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त आयोग की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये वित्त आयोग है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो आपसे यहाँ पे कार्य पूछा है नहीं है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा व्यापार का कर विभाजन, ये जो कि वित्त आयोग का कार्य नहीं होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त आयोग के संस्तुति पर राज्यों को वित्तीय आवंटन की संस्तुति किया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन करता है। तो वित्त आयोग, जो कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण वित्त आयोग करता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितने। तो यहाँ पे वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य की व्यवस्था है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन है। तो यहाँ पे एक के चंदा है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केसी नियोगी, जो कि ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन थे। तो वाई वी रेड्डी, जो कि ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वित्त आयोग करता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है।
तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है, वित्त आयोग। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 332 के तहत जो कि इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन करेगा? तो ऑप्शन सी में है जो कि 1/3 बहुमत से राज्यसभा में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के तहत जो कि इसमें अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है, यानी कि राज्यपाल। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की शांति लोक सेवाओं का विभाजन है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारत में ऐसा नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नहीं होगा ऐसा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की? तो उपयुक्त में से सभी, जो कि ऑप्शन ए में है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन बी में है केंद्रीय सेवाएं, ऑप्शन सी में है प्रांतीय सेवाएं। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा है? तो भारतीय ऑडिट एंड अकाउंटेंस सेवा, जो कि ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो भारतीय विदेश सेवा, जो कि ये अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राजस्व सेवा, जो कि यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं, तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की निम्न में से कौन है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा है? तो ऑप्शन डी में है 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर सब हो जाएगा, जो कि एक में है भारतीय इंजीनियर सेवा, ऑप्शन 2 में है भारतीय वन सेवा, ऑप्शन 3 में है आपका भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, ऑप्शन 4 में है भारतीय आर्थिक सेवा, ऑप्शन 5 में भारतीय सांख्यिकी सेवा, ऑप्शन 6 में भारतीय न्यायिक सेवा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुई थी? तो मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है?
तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे? तो हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा का परीक्षण होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि लॉर्ड लीटन द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो 4 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। तो कौन से हैं? तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे अखिल भारतीय और ऑप्शन यहाँ पे केंद्र एवं राज्य सेवाएं हैं, जो कि ये 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो संसद अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे राजमन्नार आयोग ने, जो कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो अनुच्छेद 315, जो कि ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के तहत इसमें है, जो कि इसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से? तो चीन ने, जो कि सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी, चीन। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है, मतलब प्रमुख कार्य क्या है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भर्ती करना, जो कि ये संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन जो कि सौंपता है राष्ट्रपति को। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 9 सदस्य जो कि होते हैं अध्यक्ष के अलावे। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के प्रमुख न्यायाधीश, जो कि ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो अब तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो राष्ट्रपति को। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है। तो
तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो, तो इतना तक होता है इनका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदावधि। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितनी रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 2.5 लाख रुपया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को यह प्राप्त है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कब की गई थी? तो 1926 ईस्वी में, जो कि अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक सेवाएं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग, जो कि ये प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदायुक्त कर सकता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सलाहकारी कृत्य सरकार के लिए है, जो कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल को देते हैं। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कितने? तो 41वें संशोधन द्वारा कर दी गई, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किससे है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके पास? तो राज्यपाल के पास है। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किससे संबंधित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये उत्तम शासन के लिए यहाँ पे संस्थानिक व्यवस्था में सुधार के लिए जो कि ये संबंधित है। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
70 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।